जी أحدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء، إنه يوجب الاستعارة بين الطرفين لأن العلة لم تشرع إلا لحكمها، والحكم لا يثبت إلا بعلة، فاستوى الاتصال فعمت الاستعارة. ولهذا قلنا في من قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف عبد جي وباعه ثم اشترى النصف الآخر يعتق هذا النصف الآخر. ولو قال إن ملكت لا يعتق ما لم يجتمع الكل في ملكه، فإن أنا بأحدهما الآخر تعمل نيته في الموضعين، لكن فيما فيه تخفيف عليه لا يصدق في الجزاء ويصدق ديانة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. والاتصال سببا من هذا القبيल, और इत्तिसाल सबबी इसी कबील से है, और इसकी दो किस्में हैं। उनमें से एक हुक्म का इत्तिसाल इल्लत के साथ, जैसे मिल्कियत का इत्तिसाल शरा के साथ, और एक किस्म इस्तिआरा वाजिब करती है, वही नवजुबुल इस्तिआरा था, ये किस्म इस्तिआरा वाजिब करती है बिन तरफ़ैन से, अन्नल इल्लता, इसलिए कि इल्लत जो है लम तुशरा इल्ला लिहुक्मिहा, मशरू नहीं की गई मगर अपने हुक्म के लिए, वल हुक्म, और इसलिए हुक्म जो है ना ला यस्बुत नहीं साबित होता इल्ला बिइल्लत, मगर इल्लत के साथ, फस्तवर इत्तिसाल, तो इत्तिसाल बराबर हो गया, फ़अम्मत इस्तिआरा, और इस्तिआरा आम हो गया। वलिहाज़ा इसी वजह से कुलना हमने कहा है फ़ीमन, उस शख्स के बारे में, क़ाल जिसने कहा इन इश्तरैतु अब्दन फहुव हुर्रुन, कि अगर मैंने ग़ुलाम ख़रीदा तो वो आज़ाद है, फ़श्तरा निस्फ़ अब्दिन, फिर उसने आधा ग़ुलाम ख़रीदा और उसे बेच दिया, सुम्मा इश्तरा निस्फ़ल आखर, फिर दूसरा आधा ख़रीदा, तो ये आधा जो है ये आज़ाद होगा। वलौ क़ाल, और उसने कहा इन मलक तो, कि अगर मैं इन मलक तो अब्दन फहुव हुर्रुन, अगर मैं मालिक हुआ किसी ग़ुलाम का तो आज़ाद है, तो नहीं आज़ाद होगा जब तक जो है ना सारा का सारा ग़ुलाम उसकी मिल्कियत में ना आ जाए। फ़इन अना बिअहदिहिमल आखरा, अगर उसमें से इन दो जो में से एक के साथ दूसरी की नीयत की, तामलु नियतुहु फिल मौज़िअैन, तो उसकी अमल करेगी उसकी नीयत दोनों जगहों पर, लाकिन फ़ीमा फ़ी तख़फ़ीफ़ुन, लेकिन उस सूरत में जिस सूरत में उसके लिए आसानी हो, तख़फ़ीफ़ हो, ला युसद्दक़ु फ़िल क़ज़ाए, तो तस्दीक नहीं की जाएगी क़ज़ाअन, और सद्दक़ु दियानतन, और दियानतन जो है उसकी तस्दीक की जाएगी। वल इत्तिसालु सबबन मिन हाज़ल क़बील, इत्तिसाल सबब इसी कबील से है। किस कबील से है? इत्तिसाल सूरे की कबील से है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सबबन, सबब का लुग़वी माना है मक़सूद तक पहुँचाने का ज़रिया, तरीक़ा, रास्ता। इसी वजह से रस्सी को भी क्या कहते हैं? सबब कहते हैं, कि वो भी कुएं तक जो है ना वो पानी तक पहुँचने का क्या होती है? ज़रिया होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, फ़लियमदुद बिसबबिन इलस्समाइ सुम्मा लियक़्ता फ़लियंज़ुर हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यग़ीज़।
तो चाहिए उसके को तान लें रस्सी आसमान की तरफ। और रास्ता भी चूंकि इंसान को मकसूद तक पहुंचाता है, इस वजह से इसको भी सबब कहते हैं। और लुग़वी माना के एतबार से इल्लत को भी सबब कहा जाता है। जिस तरह सबब मुफ़ज़ी इलल मुसब्बब होता है, मुसब्बब तक पहुंचाता है, इसी तरह इल्लत भी मुफ़ज़िया इलल मालूल होती है, मालूल तक पहुंचाती है। यहाँ पर सबब से लुग़वी माना मुराद है। समझ आ गई? खैर आगे में हम पढ़ेंगे इल्लत और सबब में फ़र्क ये है कि इल्लत की तरफ बराह रास्त हुक्म मंसूब होता है वजूदन, और अदमन भी, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ हज़रात कहते हैं अदमन भी मंसूब होते हैं, बाज़ कहते हैं अदमन नहीं, सिर्फ वजूदन। यानी इल्लत मौजूद तो हुक्म भी मौजूद, ये वजूदन है। अदमन इल्लत मादूम तो हुक्म भी मादूम, यानी इल्लत मौजूद नहीं तो हुक्म भी मौजूद नहीं। और सबब जो होता है उसकी तरफ ना वजूदन हुक्म मंसूब होता है और ना ही अदमन। बल्कि हुक्म और सबब के दरमियान एक वास्ता होता है जिसकी तरफ हुक्म मंसूब होता है बराह रास्त। जी अच्छा, तो स्पीड तेज़ करो ना, सबक ज़्यादा है, कल भी नहीं पढ़ा जी, कल मुसाबका आ गया जी। जी समझ आ गई। यहाँ पर मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने इत्तिसाल सूरी की सिर्फ दो किस्मों को क्या किया है, जिक्र कर दिया है। मालूल का इत्तिसाल इल्लत के साथ और मुसब्बब का इत्तिसाल सबब के साथ। तो पहली किस्म क्या है, मालूल का इत्तिसाल किसके साथ, इल्लत के साथ। इसकी मिसाल दी है जैसे मिल्कियत का इत्तिसाल शिरा के साथ। शिरा क्या है, इल्लत है, और मिल्कियत इसका मालूल है, हुक्म है। मालूल और हुक्म एक ही चीज़ है।
जब इंसान कोई चीज़ ख़रीदता है तो शिरा के बदले में मिल्कियत साबित होती है। तो शिरा इल्लत है और मिल्कियत क्या है? मालूल है। मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि व इन्नहु यूजिबुल इस्तिआरत मिन अत-तरफ़ैन, कि ये जो किस्म है, पहली किस्म यानी इल्लत का इत्तिसाल मालूल के साथ, बल्कि हुक्म का इत्तिसाल इल्लत के साथ, मालूल का इत्तिसाल इल्लत के साथ, ये किस्म इस्तिआरा को वाजिब करती है तरफ़ैन से। यानी इल्लत बोलकर मालूल मुराद लेना भी दुरुस्त, और मालूल बोलकर इल्लत मुराद लेना भी दुरुस्त। क्यों? इसलिए कि इस्तिआरा कहते हैं मुहताज इलैह बोलकर मुहताज मुराद लेना। बाल्फाज दीगर मलजूम बोलकर लाजिम मुराद लेना। मुहताज इलैह मलजूम होता है और मुहताज लाजिम होता है। और यहाँ पर इल्लत और मालूल दोनों मुहताज इलैह भी हैं और मुहताज भी हैं। चूंकि दोनों मुहताज इलैह हैं, इसलिए एक बोलकर दूसरा मुराद लेना क्या है? दुरुस्त है। क्योंकि देखिएगा इल्लत मुहताज इलैह है, हुक्म उसकी तरफ या हुक्म मालूल एक ही बात है, उसकी तरफ क्या होता है? मुहताज होता है। इसलिए कि हुक्म जो होता है वो इल्लत के बगैर आ ही नहीं सकता।
इल्लत पाई जाएगी तो हुक्म मौजूद होगा। तो इस हवाले से इल्लत मुख्ताज इलैह है और मालूल और हुक्म क्या है? मुख्ताज है। और इसी तरह हुक्म भी मुख्ताज इलैह है, इल्लत उसकी तरफ मुख्ताज है। क्यों? क्योंकि इल्लत को अगर मशरू किया गया है इल्लत को अगर वज़ा किया गया है तो किस लिए? हुक्म के लिए। इसलिए कि इससे हुक्म साबित हो जाए। अगर हुक्म का सबूत मकसूद ना हो तो इल्लत की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इल्लत की क्या ज़रूरत है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस हवाले से हुक्म मुख्ताज इलैह है और इल्लत क्या है? मुख्ताज है। तो पता चला कि इल्लत और मालूल दोनों मुख्ताज इलैह हैं, दोनों मलजूम हैं। इसलिए इल्लत बोलकर मालूल मुराद लेना या मालूल बोलकर इल्लत मुराद लेना क्या है? दुरुस्त है। समझ आ रही कि नहीं? तो यही बात कर रहे हैं लिअन्नल इल्लत लम तुशरा इल्ला लिहुक्मिहा। बात समझ आ गई? वल हुक्म ला यस्बुतु इल्ला बिइल्लतिन। ये बात आप समझ आ गई ना? तो फरमाया फस्तवल इत्तिसाल, इत्तिसाल बराबर हो गया। दोनों मुख्ताज इलैह हैं, दोनों मुख्ताज इलैह भी बन रहे हैं, मुख्ताज भी बन रहे हैं। तो फ़अम्मत इस्तिआरा, तो इस्तिआरा क्या हो गया? आम हो गया, तरफ़ैन से साबित हो गया। ये बात यहाँ तक समझ आ गई कि नहीं आई? ऊपर ऊपर से तो नहीं गुजरी जी? आसान सी बात है, कोई मुश्किल तो नहीं है। वलिहाज़ा क़ुल्ना फ़ी मन क़ाल, फरमाते हैं चूँकि इस्तिआरा तरफ़ैन से जायज़ है, इसीलिए अगर किसी ने कहा इनिश्तरैतु अब्दन फहुवा हुर्रुन, कि मैंने अगर कोई ग़ुलाम ख़रीदा तो वो आज़ाद है। फिर उसने आधा ग़ुलाम ख़रीद लिया किसी के साथ शिरकत पर, दो मालिक एक ग़ुलाम में शरीक हो सकते हैं ना। फिर जो आधा ख़रीदा था उसको बेच दिया, फिर दूसरा आधा ख़रीद लिया। तो ये जो आधा है ये क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के यहाँ आधा आज़ाद होगा, इसलिए कि वो तजज़ी इअताक़ के कायल हैं।
किसके कायल हैं? ताक़ में तजज़्ज़ी के कायल हैं। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि पूरा ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा, अब दूसरा निस्फ़ जो उसका है वो उसका जो मालिक था उसके लिए कसब करके कमाई करके अपनी कीमत उस मालिक को अदा करेगा। लेकिन उस सूरत में जबकि आबदन नकीरा कहा हो, असल में इस मसले की 4 सूरतें बन सकती है। कितनी? 4। किसी ने कहा इनिश्तरैतु अब्दन फहुवा हुर्रुन, आबदन को नकीरा जिक्र कर दिया तो उसका हुक्म हमने अभी अर्ज़ किया। इमाम साहब के यहाँ जो है ना वो आधा आज़ाद होगा और साहिबैन के यहाँ सारा। या किसी ने कहा इनिश्तरैतु हाज़ल अब्द फहुवा हुर्रुन, मारिफा ज़िक्र किया। तो कोई हिस्सा उसका आज़ाद नहीं होगा। किसी ने कहा इन मलकतु अब्दन फहुवा हुर्रुन, तो निस्फ़ आखिर आज़ाद नहीं होगा। और इसी तरह इन मलकतु हाज़ल अब्द फहुवा हुर्रुन, बल्कि 1 मिनट ऐसा कर लेना, दोबारा ये सूरत उसको सुन ले, पहले उसको इनिश्तरैतु अब्दन फहुवा हुर्रुन उसने कहा तो इमाम साहब के आधा आज़ाद, साहिबैन के पूरा आज़ाद। अगर उसने कहा इन मलकतु अब्दन फहुवा हुर्रुन, दूसरी सूरत, इन मलक तो दो पहले नकीरा के दोनों सूरत जिक्र करते, इन मलकतु अब्दन फहुवा हुर्रुन नकीरा जिक्र किया तो कोई हिस्सा ग़ुलाम का आज़ाद नहीं होगा। ठीक है। तीसरी सूरत इनिश्तरैतु हाज़ल अब्द फहुवा हुर्रुन, मारिफा जिक्र किया, निस्फ़ आखिर आज़ाद हो जाएगा सबके यहाँ। चौथी सूरत इन मलकतु हाज़ल अब्द फहुवा हुर्रुन, मारिफा जिक्र किया तो भी निस्फ़ आखिर सबके यहाँ आज़ाद हो जाएगा। पहली सूरत में इनिश्तरैतु अब्दन फहुवा हुर्रुन इख्तिलाफ, दूसरी सूरत इन मलकतु अब्दन नकीरा जिक्र किया, इस पर इत्तिफाक है कोई हिस्सा आज़ाद नहीं होगा।
तीसरी सूरत इन इश्तरैतु हाज़ल अब्दा फहुव हुर्र, इत्तिफाक है कि निस्फ़ आखिर आज़ाद हो जाएगा। चौथी सूरत इन मलकतु हाज़ल अब्दा फहुव हुर्र, इत्तिफाक है निस्फ़ आखिर आज़ाद हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया आखिरी जो दो सूरतें हैं मारिफा वाली, इसमें इत्तिफाक है कि निस्फ़ आखिर आज़ाद हो गए इमाम साहब और साहिबैन। वजह क्या है? तो वजह असल ये है कि ये जो तफरीक़ और इज्तिमा होता है ना, यानी निस्फ़ ख़रीदना, निस्फ़ बेचना, निस्फ़ का आज़ाद होना, पूरे का आज़ाद होना, पूरा ख़रीदना, पूरा, ये तफरीक़ और इज्तिमा, ये औसाफ़ हैं। और औसाफ़ का एतबार गायब में तो हो सकता है, गैर मुतअय्यन में तो हो सकता है। लेकिन हाजिर मुतअय्यन में औसाफ का एतबार नहीं होता। समझ आ गई कि नहीं आई? तो आखिरी दो सूरतें क्या है? मुतअय्यन है, हाज़ल अब्दा हाजिर है। समझ आ गई कि नहीं आई? तो इनमें इन औसाफ का एतबार नहीं होगा, पहले दो सूरतों में होगा। अच्छा, आप फरमाते हैं कि इनिश्तरैतु अब्दन फहुव हुर्र, कहा आधा ग़ुलाम ख़रीदा फिर बेच दिया, फिर आधा ख़रीदा तो ये आधा आज़ाद हो जाएगा। लेकिन इख्तिलाफ़ मैंने आपसे अर्ज़ किया मतन में ये बात, वलौ क़ाल इन मलकतु अब्दन फहुव हुर्र, तो ग़ुलाम आज़ाद नहीं होगा जब तक ये पूरे ग़ुलाम का मालिक ना बन जाए। पहली सूरत में इनिश्तरैतु अब्दन फहुव, निस्फ़ आखिर आज़ाद हो रहा है, और दूसरी सूरत में इन मलकतु अब्दन फहुव हुर्र, कि आधे का मालिक बनता है, उसको बेचते हैं, फिर आधे का मालिक बनता है, तो आज़ाद नहीं होगा। ये फ़र्क क्या है? फ़र्क क्यों है दोनों में? फ़र्क दोनों में क्यों है? शिरा और मिल्कियत में। तो इसकी वजह ये है कि उसने आधा ख़रीदा, उसके बाद उसे बेच दिया, फिर आधा ख़रीदा, तो पूरे ग़ुलाम का ख़रीदना शिरा पाया गया। शिरा पूरे ग़ुलाम का पाया गया, तो आज़ाद तो पूरी को होना चाहिए था, लेकिन ये मालिक किसका है? अब आधे का है, तो इसलिए आधा आज़ाद हो जाएगा। शिरा पूरे ग़ुलाम का पाया गया। हम ये कह सकते हैं, सारे दुनिया उर्फ ये कहते हैं कि इसने ग़ुलाम ख़रीदा है पूरा, उर्फ में ये कहते हैं उसने पूरा ग़ुलाम ख़रीदा है। लेकिन मिल्कियत में ऐसा नहीं होता। उर्फ में ये नहीं कहा जाता था पूरे ग़ुलाम का मालिक बना है, ये नहीं कहा जाता कि पूरे ग़ुलाम का मालिक बना है, नहीं। तो चूँकि मिल्कियत पूरे ग़ुलाम पर नहीं आई, इसलिए आज़ाद भी नहीं होगा। देखिएगा, आप तालिब इल्म सारे बालिग हैं, बड़े हैं, 20 के लगभग या उससे ज़्यादा उम्र होगी सबके तकरीबन।
समझ आ गई कि नहीं आई? तो आप लोगों ने अब तक टोटल मिलाकर 50,000 की ख़रीदारी की होगी कि नहीं की होगी? सबने की होगी। 50,000 खर्च किया होगा, समझ आ गई। लेकिन हो सकता है आप में से अक्सर के पास बैक वक्त 50,000 ना आए, 50,000 आया ना, तो आप लोगों ने 50,000 की ख़रीदारी तो की है लेकिन 50,000 के मालिक नहीं बने। समझ आ गई कि नहीं आए? फ़र्क समझ आया कि नहीं आया शिरा और मिल्कियत में? आगे समझना। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि शिरा की सूरत में निस्फ़ आखिर आज़ाद होगा, मिल्कियत की सूरत में निस्फ़ आखिर आज़ाद नहीं होगा। फ़इन अना बिअहदिहिमल आखर तअमलु निय्यतुहु फ़िल मौज़िअैन। फरमाते हैं कि अगर एक कहकर दूसरा मुराद लेता है, क्या मतलब? मसलन वो कहता है इन इश्तरैतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन, और कहते हैं कि मेरी मुराद तो थी इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन। या इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन कहता है, और कहते हैं मेरी मुराद क्या थी इन इश्तरैतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन। तो जो उसकी मुराद होगी, जो उसकी नीयत होगी, उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन कहता है और मुराद लेता है इन इश्तरैतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन, तो इस सूरत में निस्फ़ आखिर आज़ाद होगा। अगर इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन कहता तो निस्फ़ आखिर आज़ाद ना होता। लेकिन वो मुराद ले रहे इससे इन इश्तरैतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन, तो निस्फ़ आखिर क्या हो जाएगा? आज़ाद होगा। और अगर इन इश्तरैतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन कहता है और मुराद लेता है इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन, तो निस्फ़ आखिर आज़ाद नहीं होगा। क्योंकि मुराद इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन ले रहे और उस सूरत में निस्फ़ आखिर आज़ाद नहीं होता। जो मुराद ले रहे उसके मुताबिक अमल किया जाएगा, उसका एतबार किया जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, जा रही है, या आ रही है बस? समझ आ गई? तो वो है कि इसकी भी चार सूरतें बन सकती है। इन इश्तरैतु अब्दन कहकर मुराद भी इन इश्तरैतु अब्दन ले रहे, इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन कहकर मुराद भी इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन ले रहे। नंबर 3, इन इश्तरैतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन कहकर मुराद क्या ले रहे? इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन। चौथी सूरत, इन मलकतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन कहकर मुराद क्या ले रहे? इन इश्तरैतु अब्दन फ़हुवा हुर्रुन। 4 सूरतें बन गई कि नहीं बने? कोई 4.5 तो नहीं हो गई? जी बिलाल साहब जी। तो जो वो मुराद लेगा उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। लाकिन फ़ीमा फ़ीही तख़फ़ीफ़ुन अलैहि ला युसद्दक़ु फ़िल क़ज़ा व युसद्दक़ु दियाना। लेकिन फरमाते कि जहाँ पर उसके लिए उस पर तख़फ़ीफ़ हो, उसके लिए आसानी हो,
तो क़ज़ाअन तो उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, अलबत्ता दियानतन उसकी तस्दीक की जाएगी। यानी अगर काजी के पास हो जाता है तो काजी कहेगा कि नहीं, जो आपने कहा था, जो आपके अल्फाज थे, उन्हीं का एतबार किया जाएगा, आपकी नीयत मोतबर नहीं। लेकिन फ़ीमा बैनहु व बैन अल्लाह ताला, अल्लाह ताला उसके दरमियान अगर वो नीयत उसकी वाकई और थी तो उसका एतबार किया जाएगा। लिहाजा अगर वो मुफ्ती के पास आता है और मुफ्ती से फतवा लेता है तो मुफ्ती यही कहेगा कि जो आपकी नीयत थी, जो आपकी मुराद थी, उसी पर अमल किया जाएगा, वो मोतबर है। इसलिए कि मुफ्ती का फतवा जो है वो दियानत पर होता है, फतवे की हैसियत दियानत की होती है, क़ज़ा के नहीं। क़ज़ा का इख्तियार तो काजी के पास होता है। लिहाजा अगर वो कहता है इनिश्तरई तो अब्दन फहुवा हुर्र, और मुराद लेते हैं इन मलक तो अब्दन फहुवा हुर्र, तो इस सूरत में निस्फ़ आखिर आज़ाद नहीं होगा। तो उसके लिए आसानी है कि नहीं? आसानी है ना? समझ आ रही? तो अब अगर वो काजी के पास जाता है तो काजी कहेगा नहीं, आपने चूंकि इनिश्तरई तो अब्दन फहुवा हुर्र कहा था, लिहाजा जो अल्फाज आपने कहे थे उन्हीं का एतबार होगा, निस्फ़ आखिर आज़ाद होगा। और अगर मुफ्ती के पास आता है तो मुफ्ती कहेगा अगर वाक़अतन आपकी मुराद इन मलक तो अब्दन फहुवा हुर्र ये थी, तो लिहाजा आपका निस्फ़ आखिर आज़ाद नहीं होगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई या आई और गई? हाँ, आ गई, गई तो नहीं रोकना है उसको, कहीं चली ना जाए आपसे। चली गई तो फिर क्या करेंगे? आपको पकड़ लेना अच्छी तरह। समझ आ गई कि कहीं निकाह ना टूट जाए तुम्हारा। समझ आ गई कि नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, आसान सा सबक है मेरे ख्याल, कि आपने कहा कि अगर इनिश्तरई तो अब्दन फहुवा हुर्र वो कहता है, और मुराद लेता है वो इन मलक तो अब्दन फहुवा हुर्र, तो इसमें उसके लिए क्या है? तख़फ़ीफ़ है, आसानी है। समझ आ गई कि नहीं आई? कि निस्फ़ आखिर, ग़ुलाम के निस्फ़ आखिर की आज़ादी से वो क्या हो गया? बच गया। हालांकि इस सूरत में भी तख़फ़ीफ़ और आसानी नहीं है।
वो कैसे? कि मिल्कियत जिस तरह शरा से हासिल होती है, इसी तरह हिबा से भी हासिल होती है, वरासत से भी हासिल होती है। समझ आने के लिए वसीयत से भी हासिल होती है। तो इस सूरत में तो इसको ख़ास कर दिया सिर्फ शिरा के साथ। अगर शिरा से मिल्कियत हासिल हुई तो आज़ाद नहीं होगा, बाकी तमाम सूरतों में आज़ाद हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ। तो इसका जवाब ये है कि अमूमन जो मिल्कियत हासिल होती है वो शिरा के ज़रिए से होती है। इसलिए ये कहा उमूम का एतबार करते, वगरना तो जिस ज़रिए से भी मिल्कियत हासिल हो जाए, किसी भी ज़रिए से मिल्कियत हासिल हो जाए, तो हुक्म यही है। समझ आ गई कि नहीं आई? जो सवाल और जवाब दोनों समझ आ गए जी। वमा अलैना इल्लल बलाग।